अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वफाकी हुकूमत ने DG-FIA वाजिद ज़िया को ओहदे से हटा दिया। IG खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह अब्बासी नए DG-FIA मुकर्रर। वाजिद ज़िया नेशनल पुलिस ब्यूरो में तैनात। मौज़म जाह अगले IG खैबर पख्तूनख्वा होंगे। सलाहुद्दीन को IG-FC की जिम्मेदारियां मिल गईं। वाजिद ज़िया साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ पैनामा लीक्स स्कैंडल में JIT के सरबराह थे। तमाम सरकारी और निजी मुलाजमीन के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी। NCOC की तमाम मुलाजमीन को 30 जून तक वैक्सीन लगवाने की हिदायत। 11 जून से 18 साल से जायद उम्र के तमाम शहरी वॉक इन वैक्सीनेशन करवा सकेंगे। हफ्ते में 2 के बजाय 1 दिन कारोबार बंद रखने का फैसला। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट की 2 रोज की बंदिश खत्म। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 70% मुसाफिरों को बिठाने की इजाजत। मुल्क में 1 करोड़ अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन मुकम्मल। सरबराह NCOC असद उमर का कहना है कि दिसंबर तक 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ है। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने मजीद वैक्सीन खरीदने के लिए $1 अरब की मंजूरी दे दी। मुल्क में कोरोना केसेस में मजीद कमी। 24 घंटों में 1118 नए केसेस रिकॉर्ड। वबा में मुब्तला 77 अफराद का इंतकाल। शदीद गर्मी में बिजली की तवील बंदिश से शहरियों का बुरा हाल। शहर 4 से 12 घंटे के एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। इस्लामाबाद के गवर्नमेंट फेडरल स्कूल में बिजली ना होने से 25 बच्चे बेहोश। गर्मी के बायस बच्चों की नाक से खून बहने लगा। तमाम बच्चे अस्पताल मुंतकिल। स्कूल में छुट्टी दे दी गई। नेपरा ने मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर तकसीम कार कंपनी से वजाहत तलब कर ली। सिस्टम में इजाफी बिजली मौजूद होने के बावजूद लोड शेडिंग हुकूमत की नाअहली है। काम नहीं हो रहा तो घर जाएं, अवाम को मजीद तकलीफ न दें। सदर नून लीग शहबाज शरीफ हुकूमत पर बरस पड़े। मिफ्ता इस्माइल बोले, हुकूमती वज़रा पहले इल्ज़ाम लगाते थे कि नून लीग ने ज़रूरत से ज़्यादा बिजली पैदा कर दी। अब कहा जा रहा है कि बिजली कम पड़ गई है। इन्हें हर झूठ पर झूठ बोलना पड़ रहा है। बिजली की गुंजाइश कम नहीं, बिजली हमारी जरूरत से ज्यादा मौजूद है। तरबेला डैम में रूटीन मेंटेनेंस हो रही है। 3 से 4 रोज में तरबेला डैम की 3000 मेगावाट बिजली वापस आ जाएगी। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर का मौक़िफ़। कहा कि पन बिजली घरों की मरम्मत और चंद थर्मल बिजली घरों की बंदिश के बायस भी शॉर्टफॉल बढ़ा। हुकूमत मुतबादिल प्लांट से 1100 मेगावाट बिजली आज रात तक हासिल करने की कोशिश कर रही है। मुल्क शदीद गर्मी की लपेट में। लाहौर में पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड को छूकर नीचे आया। महकमा मौसमियात ने हफ्ते इतवार को बारिश की पेशगोई कर दी। कराची में सुबह सवेरे कहीं कहीं बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार। इस्तीफों का फायदा सिर्फ तब होता जब तमाम जमातें जो उस वक्त PDM में शामिल थीं वो इस्तीफा दे देती। वरना अगर आप डिवाइड होकर इस्तीफे देते, 8 जमातें दे देती, 2 ना देती, 5 दे देती, 5 ना देती, तो उसका फायदा के बजाय नुकसान होता। पीपल्स पार्टी हमारा हदफ नहीं और ना ही उनसे कोई मुकाबला है। तहरीक का फायदा तब ही है जब तमाम जमातें मिलकर इस्तीफा दें। लीगी नायब सदर मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत दबाव डालकर अदालतों से अपनी मर्जी के फैसले लेने से गुरेज करे। अमेरिका को फजाई अड्डे देना बहुत संजीदा बात है। हुक्मरान पार्लियामेंट में बताएं कि हुकूमत ने इस हवाले से क्या सौदा किया। इस्तीफों की बात की, इन्होंने आर और पार के बाद अब खवार हो रहे हैं। ना इस्तीफे आए, ना अदम एतमाद आई, ना लॉन्ग मार्च आई, कुछ भी नहीं आई। अब ये इस्तराब का शिकार हैं, बेचैन हैं और कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि एक तरफ जो है वो चचा पांव पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं
मरियम जो है वो कह रही है मैं मज़ाहमत करूंगी, फिर मैं मुफाहमत करूंगी। तो इनके अपने रैंक्स के अंदर जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसका जो है वो बोझ आप जो है वो टीवी के ऊपर आकर गलत बयानी और झूठ से ना उसका अजाला करें। ना आर हुआ ना पार, अब अपोजिशन है ख्वार। मरियम नवाज अपोजिशन से लड़े, हुकूमत को उनकी कोई फिक्र नहीं। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फरूख हबीब का रद्द-ए-अमल, कहा नून लीग अपने मफाद के अदालती फैसले मानती है लेकिन अब उसे कानून और आइन की हाकमियत मानना पड़ेगी। हिम्मत है तो मुल्क से भागने वाले वापस आकर अदालतों का सामना करें। ऐसा नहीं हो सकता कि जहां से फायदा मिले वो इंसाफ अच्छा है। रियासत मुखालिफ बयान देने के मुकदमे में नून लीग की रहनुमा जावेद लतीफ की जमानत मंजूर। सेशन अदालत का मुलजिम को 2-2 लाख के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। मरियम नवाज ने ट्वीट किया, तकलीफ और मुश्किल आई लेकिन सियासी कद बढ़ गया। हक गोई और बहादुरी ही कामयाबी का नुस्खा है। अवाम ने नून लीग के गैर जमहूरी और मुल्क दुश्मन बयानिए को मुस्तरद कर दिया। गैरों से मराद लेने के चक्करों में नून लीग मुल्क की सलामती को दाव पर लगाने चली है। वजीर जेल खान आजाद पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान, कहा PTI हुकूमत मुल्क की सलामती की हिफाजत करना जानती है। वजीर आज़म इमरान खान के दुरुस्त फैसलों का एतराफ़ पूरी दुनिया कर चुकी है। हुकूमत टैक्स फ्री और अवाम दोस्त बजट लाएगी। मुसलमान खानदान की शहादत पर कनाडा का शहर ओंटारियो सोगवार। माँ, बेटे, बहू और कमसिन पोती को मुसलमान होने पर जहां ट्रक से कुचला गया वहां तकरीब का इनेकाद। जाए शहादत पर फूल रखकर हजारों अफराद का गमजदा खानदान से इजहार यकजहती। अफसोसनाक वाक़े के बाद कनाडा के मुसलमान अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। लोगों का इस्लाम मुखालिफ दहशतगर्द को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालिबा। When someone targets any parent or child or grandparent, we must all stand together and say no. No to hatred and to Islamophobia. No to terror and to racism. इस्लामोफोबिया एक हकीकत है लेकिन हम उसका मुकाबला करेंगे। मुसलमान तन्हा नहीं, पूरा कनाडा उनके साथ खड़ा है। दाएं बाजू के इंतहा पसंद ग्रोहों को दहशतगर्दों की फहरिस्त में डाला जाएगा। कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का दहशतगर्द हमले में शहीद पाकिस्तानी खानदान की याद में तकरीब से तारीखी खिताब, कहा 3 नस्लों के कत्ल के गम को कम करने के लिए अल्फाज नहीं। दहशतगर्दों ने अस्पताल में जेर इलाज जख्मी बच्चे का मुस्तकबिल छीना। उस मासूम के सवालों का हमारे पास कोई जवाब नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में पहले वन विंडो एहसास सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने सेंटर में पौधा भी लगाया। मुआविन खुसूसी सानिया निश्तर की मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग। एहसास प्रोग्राम की तमाम सहूलियात और खदमात अब एक ही छत के नीचे फराहम की जा सकेंगी। मुल्क के हर जिला में वन विंडो ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और CPEC में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का कोरोना से निमटने में ताउन पर इजहार तशक्कुर। चीनी सफीर ने अफगान मुफाहमती अमल पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। सिपह सालार से ऐवान सनअत व तिजारत के वफ्द की मुलाकात। कमर्शल और सनती तरक्की में ऐवान सनअत के किरदार पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ की ताजिर बरादरी से मुकम्मल ताउन करने की यकीन दहानी, कहा मुल्की इक़्तिसादी तरक्की में ताजिर बरादरी का अहम किरदार है। हादसे का शिकार मिल्लत एक्सप्रेस की कोच नंबर 10 के बफर मिसिंग थे। बोल्ट टूटे हुए थे, ज्वाइंट खुला हुआ था। मुसाफिरों ने बोगियां ज्यादा हिलने की शिकायत की थी लेकिन इंतजामिया ने कोई एक्शन नहीं लिया। वजीर रेलवे आजम सवाती का कहना है कि हादसे के जिम्मेदारों को निशाने इबरत बनाएंगे। रेलवे की अपग्रेडेशन के लिए 620 अरब रुपए दरकार हैं। तमाम मामला जल्द वजीर आजम के सामने रखे जाएंगे। 13 साल की अनइंटरप्टेड
पूरी पावरफुल तरीके से आपने हुक्मरानी की है, बादशाहत की है और हर डिसेंट का गला दबाते चले गए, हर डिसेंट को दीवार से लगाते चले गए या इस हस्ती से मिटाते चले गए। आपको इतराज है कि अगर उन्होंने बदीन या लोअर लेस डेवलप्ड एरिया के बारे में सोचा? निहायत मायूसी है पूरे सिंध में। वजीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मायूसी हुई। सिंध में वुज़रा का तर्ज जिंदगी शाहाना है लेकिन आवाम बुनियादी सहूलतों से महरूम है। वफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वफाकी हुकूमत ने सिंध में बेशुमार तरक्याती मंसूबे शुरू किए, उनको तकलीफ है वजीर आजम ने गरीब आवाम का क्यों सोचा। 18वीं तरमीम के बाद रियासत के अंदर रियासत बन गई। तनख्वाहें बढ़ाने के लिए कराची में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। वजीर आला हाउस जाने की कोशिश में पुलिस से झड़प। मुलाजमीन के एहतजाज और धरने से ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर। चीफ सेक्रेटरी सिंध की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म।